day, late at night, not okay. All I हर want औरत चाहती है कि इसका घर पुरसकून और पुरकशिश हो, जैसा कि वो जन्नत में रह रही हो। घर जन्नत ही तो होता है जहां हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। क्योंकि हम औरतें ही इस घर की मलकाएं होती हैं। बस हम औरतें थोड़ी सी समझदारी से काम लें और घर को इस तरह ऑर्गेनाइज करें तो अपने घर को वाकई जन्नत बना देती हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में कुछ ऑर्गेनाइज के टिप्स शेयर करूंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आपने सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर मैं जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये मैं बेड की साइड टेबल है जिसकी ड्रॉ को मैं मेडिसिन के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये जो टिप्स है ना, ये छोटे बच्चों की माँओं के लिए बहुत काम की है। तो साइड ड्रॉ मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि मेरी बेटी छोटी है, इसको डिफरेंट मेडिसिन देनी पड़ती हैं, कभी मल्टीविटामिन्स देने पड़ते हैं। तो इस तरह मेरे लिए बहुत इजी रहता है, इसको मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। लेकिन टाइम के साथ साथ ना, उसके गुजरने के साथ इसमें ना थोड़ा सा मैस हो जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह ना मेडिसिन को सेट करके रखें ताकि जब भी ज़रूरत हो फ़ौरन बच्चे को दे दें। कभी ऐसा होता है कि अक्सर रात को भी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो साइड ड्रॉ का ना ये फ़ायदा है कि कोई भी चीज़, जो भी मेडिसिन चाहिए हमें फ़ौरन मिल जाती है। ड्रॉ सेट करने का एक ये भी फ़ायदा है कि बच्चों के सिर्फ जगह जगह पर नहीं पड़े होते, कोई ड्रेसिंग पे पड़ा है, कोई साइड टेबल पे पड़ा है, कोई और टेबल पे पड़ा है। तो इस तरह पूरे रूम में मैस होता है, ऑर्गेनाइज नहीं लगता। तो कोशिश करें इस तरह सेट करके रखें। मेरे पास ये एक बास्केट है और इसमें मैं ये क्या करती हूँ कि इसमें जितने भी सिरप मेरे पास होते हैं उनको मैं इस तरह सेट करके रखती हूँ। तो अगर आपके पास स्पेस भी कम है तो कोशिश करें कि इसके जो सिरप्स के कवर हैं वो भी उतार दें। इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बास्केट में रख लेंगे। और एक साइड पे मेरे पास छोटा सा बॉक्स है जिसमें मैंने सिरप्स वाले स्पून जितने हैं वो सारे रख लिए हैं। स्पून रखने का ये फ़ायदा है कि मुझे सिरप पिलाने के टाइम किचन में स्पून लेना नहीं जाना पड़ेगा। ये स्पून मेरे पास रेडी है, जब भी मैंने कोई सिरप पिलाना है इजीली मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं मेडिसिन के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी दूसरी मेडिसिन है, गोलियाँ, वो मैंने सब रख दी हैं और मेरी ये देखें ड्रॉ बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गई है। इसी तरह मेकअप को ऑर्गेनाइज करके रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये यूज़ करते हैं। जब हमने बाहर जाना है तो बहुत सी चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे बीबी क्रीम हो गई, लिपस्टिक वगैरह। तो जब तक ये चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी ना तो हमें नहीं मिलेंगी। तो मैं इन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, मैं एक ड्रॉ में ही सब चीज़ें सेट करके रखती हूँ ताकि इनको मैनेज करना ना आसान हो जाए। इन सब में से मैं सबकी ना पार्टीशन कर देती हूँ। तो इस तरह मेरे लिए यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि ड्रॉ में रखूँ। बाहर मेरे ना थोड़ा मैस हो जाता है, बाहर दूसरी चीज़ें हैं। कुछ ये कि हिबा छोटी है तो वो सब चीज़ों को ना लेती है, यूज़ करती है। तो इसके बॉक्सेस, ये मेरे पास जो कुछ हैं मोबाइल बॉक्सेस, इन बॉक्सेस को मैं यूज़ करती हूँ। इन बॉक्सेस को मैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करती हूँ। और देखिए आई शेड्स की जो किट्स हैं वो एक साइड पे रखती हैं, बाकी सारे बॉक्सेस हैं। एक साइड पे लिपस्टिक और नेल पेंट है, एक साइड पे आईलाइनर्स, आईलैश, और इस दूसरी साइड पे ये फाउंडेशंस है, एक साइड पे कैचर्स हैं। ये तो मेरी पूरी ड्रॉ सेट हो गई है। तो ये पूरी ड्रॉ इस तरह ऑर्गेनाइज है। इसको जब मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी मैं इजीली ले लूँगी। नेल पॉलिश चाहिए वो ले लूँगी, इसी तरह लिपस्टिक चाहिए वो ले लूँगी। तो ये सब चीज़ें इस तरह सेट हैं। और इसी तरह मैं अपनी ड्रेसिंग के ऊपर मेरी थोड़ी सी शेल्फ्स बनी हुई हैं, तो इनको भी मैं बिल्कुल सेट करके रखती हूँ। यहाँ पे मेरी जो बड़ी चीज़ें हैं, स्प्रे हो गया, पाउडर, फाउंडेशंस, उसके अलावा यहाँ पे परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह यहाँ पे फ्रंट पे मैं छोटी सी ये बास्केट है, इसमें सब चीज़ें सेट कर देती हूँ ताकि यहाँ पे भी मैस ना हो। तो इस तरह ये मैं पूरे अपने ड्रेसिंग टेबल को सेट करके रखती हूँ तो मुझे यूज़ करना आसान होता है। तो आप भी कोशिश करें इसी तरह आप ऑर्गेनाइज़ करें। आप अपने मेकअप को ड्रेसिंग टेबल को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें कि आपकी ज़िंदगी जो है ईजी हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल्स के नीचे और इसी तरह अलमारियों के नीचे ना कॉर्नर्स में बहुत सा गंद रह जाता है, हम भी इसको इग्नोर कर देते हैं। या फिर हमारी जब हेल्पर्स आती हैं वो भी इन चीज़ों को फोकस नहीं करती। तो कोशिश करें इनको खुद देख कर नीचे से साफ़ करवाया करें क्योंकि ये डेली बेसिस पे साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है
तो इसी तरह ना आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो छिपकलियाँ और कीड़े मकोड़े आते हैं, तो इसको हम डेली बेसिस पे अगर साफ़ रखेंगे तो कोई चीज़ें ऐसी जमा नहीं होंगी, तो घर हमारा बिल्कुल ऑर्गेनाइज और नीट क्लीन रहेगा। इसी तरह वॉल्स पे ना छोटे छोटे कॉर्नर्स में ना जिस तरह इस तरह के ना छोटे छोटे से जाले डस्ट के बन जाते हैं, तो इनको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। मंथ में एक बार तो इनकी सफाई पूरी वॉल्स ऊपर, इसी तरह हमारी रूफ पे भी। तो कोशिश करें इस तरह के ब्रशेस ले लें, ये ब्रश जितना मर्जी इसको बिग कर लें, तो इस ब्रश की मदद से ना इजीली हम ये सारे साफ़ कर सकते हैं और इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसको हम मंथ में एक बार ज़रूर साफ़ कर लिया करें, इससे हमारा घर बिल्कुल नीट क्लीन रहता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, किसी किस्म के कोई जाले नहीं होते। क्योंकि इस तरह की चीज़ें लगी हुई ना कोई गेस्ट आ जाए तो तब भी बुरी लगती हैं। तो कोशिश करें इनको ज़रूर साफ़ रखें। तो अगर हम ऊपर से अपने घर को मेंटेन रख रहे हैं तो अंदर से रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह हमारे वॉशरूम्स हैं, उनकी सीलिंग होती हैं जो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। जब वो वॉशरूम थोड़े से यूज़ हो जाते हैं ना 3 से 4 साल के बाद, तो उसके बाद ये जो सीलिंग है इनमें होल पड़ जाते हैं जिनमें पानी जाता है, जिससे हमारी टाइल्स भी ख़राब होती हैं और नीचे से फर्श भी ख़राब हो रहा होता है। तो कोशिश किया करें इसकी जो सीलिंग है वो दोबारा करवा लें, इस पे ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बहुत कम बजट में हम ये खुद भी कर सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं। तो मेरी भी इसी तरह टाइल्स की सीलिंग ख़त्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पे वो ही करवाई हैं। तो इसमें बस 1-2 दिन के लिए वॉशरूम को बंद करना पड़ता है और ये सारी सीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और ये वॉशरूम बिल्कुल फिर मेंटेन हो जाता है, इसका ख़राब होने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो टाइम के साथ साथ ना इसको भी आप अपने वॉशरूम में करवाते रहें। और उसके साथ ही ना हमें अपनी अच्छी सी ड्रेसिंग करें, जो भी आपको पसंद है वो पहने, जैसे कपड़े पसंद हैं वो पहने। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी ड्रेसिंग करें या आप बहुत नॉर्मल सी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। अच्छी सी उस पर लेस, कोई भी अच्छा सा ड्रेस लें, सिंपल सा ड्रेस हो उस पर अच्छी सी लेस लें, बटन लें और अच्छा सा स्टिच करवा सकते हैं जो बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह के आपको कलर पसंद है वो डालें। अगर आपको किसी को नहीं आपने देखना, जो लोग कहते हैं कि ये कलर अच्छा नहीं है वो ना पहने, तो बस आपने दिल की सुननी है, हस्बैंड की पसंद पहने। ये आपकी लाइफ है, आपने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि आपकी लाइफ पर कोई बाहर के लोग आके बोलें। अपनी लाइफ को आपने खुद हैप्पी बनाना है, खुद को खुश करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो यही तो हमारी फैमिली है, अपनी फैमिली को ही तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। दूसरों को मत देखें, दूसरों को देखकर कंपैरिजन मत करें। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है वो बहुत ज़्यादा है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से ना नेमतें बढ़ती हैं। आप किसी से भी कम नहीं हैं, खुद को किसी से कमतर नहीं समझना, बल्कि खुद कॉन्फिडेंट रहना है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है और आगे भी देने वाला है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप शुक्र अदा करके तो देखें। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि डेली बेसिस पे ना मेरी बहनों सूरत वाक़िया शाम को मगरिब के बाद ज़रूर पढ़ा करें, ये अपनी हैबिट बना लें। इससे घर में भी बहुत बरकत होती है। अगर आप रिज़्क की वजह से परेशान हैं तो रिज़्क में भी बहुत इजाफा होता है। इसकी आप डेली हैबिट बना लें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कुरान पाक नहीं खोल सकते। तो आजकल तो कुरान पाक पे बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, उस पर हम अपने कुरान पाक को डाउनलोड करें और सूरत वाक़िया पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।